अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाजरीन, आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी एम्बेसी ने रियाज में आउटपास शुरू किया हुआ है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस आउटपास से कौन कौन से लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते। नाजरीन, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस आउटपास से नहीं जा सकते और वो एम्बेसी जाते हैं और एम्बेसी वाले उसको मकतबल अमल वज़ारतुल अमल भेज देते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये आउटपास के सिस्टम सही शुरू ही नहीं हुआ है। आज की इस वीडियो में ये तमाम तर बातें हम आपको बताने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक ताकि आप जान सके कि कौन से लोग इस आउटपास से फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन से लोग इस आउटपास से फ़ायदा नहीं उठा सकते। और लास्ट में एक थोड़ी सी हम छोटी सी वजाहत भी करेंगे कि जो मतलूब कफील करता है वो मतलूब क्या होता है और हुरूब क्या होता है, मतलब हुरूब और मतलूब में क्या फ़र्क है। तो जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। और वीडियो शुरू होने से पहले आपसे बता दें कि हो सके तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। 3 तर लोग मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इस आउटपास से फ़ायदा नहीं उठा सकते। फर्स्ट नंबर पर जो मतलूब लोग हैं वो इस आउटपास से फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर वो लोग एम्बेसी जाएंगे तो एम्बेसी वाले वो लोग जो है ना डायरेक्ट ही डायरेक्ट उसको मकतबल अमल भेजेगा क्योंकि उसका केस चल रहा है। दूसरे नंबर पर वो लोग इस आउटपास से फ़ायदा नहीं उठा सकते जो उम्रे के वीज़े पर आए हुए हैं और भाग गए हैं, वो लोग भी इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर वो लोग भी जाएंगे तो उसे भी वो लोग जो है ना मकतबल अमल में भेजेंगे। तीसरे नंबर पर वो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते जो विजिट वीज़े पे यहाँ पर आए हुए हैं और भाग गए हुए हैं और या उसकी वीज़े की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो गई है। तो ये 3 किस्म के लोग जो है ना इस आउटपास से फ़ायदा नहीं उठा सकते। और लास्ट में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ अभी कि हुरूब और मतलूब में क्या फ़र्क है, क्यों पाकिस्तानी एम्बेसी लोगों को मकतबल अमल यानी वज़ारतुल अमल के ऑफिस में भेज रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप लोगों को एक बार बता दें कि अगर आपका इकामा ख़त्म है, आपके पीछे हुरूब है या फिर आपका कफील आपका इकामा नहीं बना रहा तो आप इस आउटपास से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप ऐसे हैं गैर कानूनी ऐसे हैं तो आप डायरेक्ट जाइए पाकिस्तानी एम्बेसी, इंशाल्लाह आपको आउटपास ज़रूर मिलेगा। और अब आप लोगों को बताता हूँ कि हुरूब और मतलूब में क्या फ़र्क है। मतलूब वाले इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते और हुरूब वाले इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नाजरीन, हुरूब वो होता है कि आप जब काम से भागते हैं तो आपका कफील पुलिस को कंप्लेन कर देता है कि ये बंदा हमसे भागा हुआ है, जो काम है आप काम पर नहीं है। अगर आपको जहां पर भी किसी पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको डायरेक्ट तरहील करने का आपका कफील ऑर्डर देता है कि इससे कुछ भी पूछताछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको तरहील कर दीजिए जहां पर भी आप लोगों ने पकड़ा। अब बात करते हैं कि मतलूब में क्या होता है। नाज़रीन, मतलूब यह होता है या तो आप अपने कफील से पैसा लेके भाग जाते हैं या फिर छोटी सी धोखा दे देते हैं तो आपका जो कफील है वो आप पर केस कर देता है। वो पुलिस को कहता है कि जब भी ये बंदा आप लोग पकड़ लेते हैं तो मुझे ज़रूर बुलाइए क्योंकि वो आपके ऊपर केस करता है। वो जो है ना डायरेक्ट तरहील की ऑर्डर नहीं देता कि इसको पकड़ के डायरेक्ट तरहील करे। तो ये होता है मतलूब। मतलब ये कि अगर आप मतलूब है, जब भी आपको पुलिस पकड़ेगी तो आपके कफील को ज़रूर बुलाएगी कि हाँ भाई आपने इसके ऊपर केस क्यों किया है, क्या इसने आपसे पैसा चोरी किया है, क्या आपने इसने आपके साथ क्या धोखा किया है। तो उस सिचुएशन में उस केस को ख़त्म करके फिर आपको जाना पड़ेगा सऊदी अरबिया से। जब तक आपका मतलूब केस ख़त्म नहीं होगा तब तक आप सऊदी अरब से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। तो ये होती है मतलूब और हुरूब में फ़र्क। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए। और वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ। आप सबके कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।